झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, आदिवासी संघर्ष का सबसे बुलंद स्वर और एक ऐसा नेता जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में इज्जत और अपनापन दोनों जाग उठता था। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व सीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और लाखों लोगों के गुरुजी शिबू सोरेन की। सोमवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे गुरुजी पिछले 1.5 महीने से वेंटिलेटर पर थे और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये खबर सिर्फ एक नेता के जाने की नहीं, ये उस सोच, उस संघर्ष और उस आवाज के बुझने की है जिसने झारखंड को उसका हक दिलाया। शिबू सोरेन का जन्म 1944 में झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। वो संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, भेदभाव और आदिवासी समाज के संघर्ष को करीब से देखा। परिवार में उनकी पत्नी रूपी सोरेन और 4 बच्चों में 3 बेटे यानी दुर्गा, हेमंत और बसंत और एक बेटी अंजलि सोरेन। राजनीति इस परिवार की नस नस में बसी थी। बड़े बेटे दुर्गा सोरेन खुद जेएमएम के विधायक रहे, लेकिन 2009 में उनका असमय निधन हो गया। दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन ने उनका अधूरा काम संभाला और राजनीति में सक्रिय रही। दूसरे बेटे हेमंत सोरेन आज झारखंड के सीएम हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हाल ही में गांडेय सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में आई। कल्पना एक शिक्षाविद है। उन्होंने बीटेक और एमबीए किया है और झारखंड में स्कूल भी चलाती हैं। सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन जेएमएम के युवा विंग के प्रमुख रहे, दुमका से विधायक चुने गए और सरकार में मंत्री भी बने। उनकी पत्नी हेमलता सोरेन भी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। शिबू की इकलौती बेटी अंजलि सोरेन भले ही राजनीति से दूर हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये परिवार किसी भी मायने में राजनीतिक वंश से कम नहीं है। साल 1972, 3 नाम, 3 आवाजें, एक राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। इन तीनों ने मिलकर बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा। लक्ष्य था अलग राज्य झारखंड की मांग और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई। गांव-गांव, जंगल-जंगल शिबू सोरेन ने आदिवासियों की पीड़ा को आवाज दी। आखिरकार साल 2000 में उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई और बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के सीएम रहे, कई बार संसद में पहुंची और देश की राजनीति में आदिवासी मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। हालांकि उनका सफर आसान नहीं था। कानूनी विवाद, जेल, विपक्ष के आरोप, सबका सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद गुरुजी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। 2019 में जब उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा, तब चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने करीब 7 करोड़ की संपत्ति बताई थी। दिल्ली और गाजियाबाद में उनके पास आवासीय संपत्तियां थी, लेकिन करीब 2 करोड़ का कर्ज भी था। इसके बावजूद शिबू सोरेन को हमेशा एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला नेता माना गया। न महंगी गाड़ियों का काफिला, न दिखावे की राजनीति, बस जमीन से जुड़ा एक आदिवासी नेता। आज शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका परिवार और उनके विचार जीवित हैं। हेमंत, कल्पना, बसंत, सीता सभी राजनीति में सक्रिय हैं और गुरुजी की सोच को आगे ले जा रहे हैं। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक विचार थे, एक ऐसी आवाज जो हमेशा आदिवासियों के हक के लिए गूंजती रहेगी। और आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में गुरुजी का नाम सिर्फ याद नहीं किया जाएगा, बल्कि हर संघर्ष में, हर जीत में उनकी आत्मा मौजूद होगी।